हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते होंगे तो सबसे मेजर इशू इस टाइम फेस करने को मिल रहा है कि हम अपने फंड को एक्सचेंज से हम लोग कैसे अपने अकाउंट में लें। लाइक अगर आप लोग CoinDCX यूज करते होंगे, वजीरक्स यूज करते होंगे या फिर डेल्टा इंडिया यूज करते होंगे तो आपको उसमें इश्यूज फेस नहीं करने को मिलता होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली उसमें से आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं इंडियन रुपीज में। बट बात आती है बाइनेंस की, बाइबिट की, KuCoin की, जिसपे कि हम P2P करके इजीली अपने फंड को सेल करके अपने अकाउंट में पैसा लिया करते थे। तो ये एक मेजर इशू फेस करने को मिला है कि पहले तो लोग USDT बाई कर ले रहे हैं, देन आफ्टर आपको पता चल रहा है 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद मालूम चल रहा है आपको कि वो जो भी फंड आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हैं वो फ्रॉडेड अमाउंट था, जिससे कि आप लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा होगा, या अगर नहीं हुआ है तो 99% चांसेस है कि आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे आने वाले दिनों में। सो अगर अभी तक आप लोगों का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है तो मेक श्योर कि आप लोग P2P को एकदम से अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका अकाउंट ब्लॉक होना ही होना है। क्योंकि पर्सनली मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, मैं दिल्ली वेस्ट साइबर क्राइम में गया हुआ था, मैं उनसे बात किया, वो उन लोगों का ये कहना था कि ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी यही सलाह होगी कि आप लोग P2P का यूज एकदम मत करिए। आप लोग को मैं इस वीडियो में एक ऐसा अल्टरनेटिव बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज से फंड को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें किसी भी P2P का यूज नहीं होगा, कोई भी पर्सन आपको फंड ट्रांसफर नहीं करेगा, सीधे एक्सचेंज के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में फंड जाएगा। जिससे कि पहला तो ये अच्छा होगा कि आप लोगों को कोई भी फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका कोई भी अमाउंट फ्रीज नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट सीज नहीं किया जाएगा साइबर क्राइम के थ्रू, या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में दिखा के आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन और वहां पे समझते हैं स्टेप वाइज स्टेप कि हमें क्या करना है। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन और वहां पे हम लोग लाइव समझते हैं कि कैसे हम अपने फंड को बाइबिट से या फिर लाइक बाइनेंस से कैसे अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सो मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स को आप मिस ना करें। सो बिना देर करें हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहां समझते हैं लाइव स्टेप वाइज स्टेप। मेक श्योर कि आप लोग सारे स्टेप्स को प्रॉपरली देखें, इवन आप लोग इस वीडियो को प्ले करके साथ ही साथ अपने मोबाइल में उन प्रोसेस को करें, जिससे कि आप कोई भी स्टेप स्किप ना करें। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन और वहां पे लाइव समझते हैं हम लोग। तो समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ था, क्यों ब्लॉक हुआ था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा अकाउंट नंबर यूनियन बैंक का है, आखिरी में 6199 है। ये मेरा यूनियन बैंक का अकाउंट है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो मेरा हुआ था 22,000 का हुआ था। मैंने P2P के थ्रू अपनी USDT को सेल करा था 9/5/2024 को, और उसी फंड को लेके इन लोगों ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया, जिससे कि मुझे काफी दिक्कत फेस करना पड़ा। लाइक मेरे EMIs कटते थी, वो भी नहीं कट पा रही थी प्रॉपरली, मैंने उनको भी चेंज कराया। इन दिक्कतों से बचने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग P2P का यूज एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक चीज और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइक मेरा अकाउंट तो फ्रीज हुआ ही हुआ, क्योंकि मैंने USDT सेल किया था तो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ, वो चलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी दिक्कत फेस करने को मिला, मेरे कई दोस्तों का भी अकाउंट फ्रीज हो गया जिनमें मैं अपने फंड्स को ट्रांसफर किया था। लाइक जिनसे मेरा लेन देन था, जिनको मैंने पैसा ट्रांसफर किया था, उनका भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए आप लोग सिंपली अभी जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। सो लेट्स गो टू द होम पेज। होम पेज पे आने के बाद पहले हम लोग चलेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, जहां भी आपका फंड है, जहां पे आपका USDT है, जहां पे भी आपका क्रिप्टो है जो कि आप सेल करके अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। लाइक अगर बाइबिट पे है या फिर बाइनेंस पर है, सेम प्रोसेस होगा। हम लोग यहाँ पे बाइबिट पे समझेंगे। सो लेट्स ओपन बाइबिट। बाइबिट को ओपन करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे उसको होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा टोटल एसेट 640 USDTs है। तो हमें करना क्या है, पहले हम लोग P2P पे जाते थे, यहाँ से P2P करके सेल करते थे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका अकाउंट 99% चांस है कि ब्लॉक होगा ही होगा या फिर फ्रीज होगा ही होगा। तो हमें करना क्या है, बात ये आती है। तो सिंपली हमें एसेट वाले सेक्शन पे जाना है। एसेट पे आने के बाद सिंपली हमें विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे कॉइन्स लाइक नॉट है, पेपे है, मीम कॉइन है, डॉज है, MNT है। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें सिंपली USDT को सेल करना है। तो मैं USDT पे क्लिक कर लेता हूं। USDT पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे एक एड्रेस मांग रहा है जिसपे कि हम विड्रॉल लेना चाहते हैं अपने USDT का। तो अभी हमें करना क्या है,
अभी तक आप लोग सिंपली P2P करते थे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में फंड आता था, बट अभी हमें एक स्टेप और बढ़ा के करना है। हो सकता है थोड़ा सा फीस आप लोग का अधिक लग जाए, बट उस 100-200 को बचाने के लिए आप लोग अपने अकाउंट को फ्रीज मत कराइए। मेरे हिसाब से ये 100-200 उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आप लोगों को अपने इंडियन एक्सचेंज पे चले जाना है। अगर आप लोग का अभी तक इंडियन एक्सचेंज पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मेक श्योर कि इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग CoinDCX पे अपने अकाउंट को बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी अकाउंट को बना सकते हैं। जनरली मैं यूज करता हूं CoinDCX को, इसलिए मैं CoinDCX यहाँ पे प्रीफर कर रहा हूं। सो लेट्स गो टू द CoinDCX पे आने के बाद हम होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सिंपली हम यहाँ पे फंड पे क्लिक करेंगे। फंड पे क्लिक करने के बाद अभी तक हम डिपॉजिट करते थे INR, बट यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा INR और क्रिप्टो का। सिंपली हमें क्रिप्टो पे क्लिक करना है। क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद हमें कॉइन को सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। लाइक हमें बाइबिट से USDT को अपने विड्रॉ करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे USDT पे क्लिक कर लेंगे। USDT पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक एड्रेस देखने को मिलेगा, नेटवर्क BEP20 का है। तो सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे नेटवर्क पे आपको ध्यान देना है कि BEP20 ही रहना चाहिए, या फिर जो भी नेटवर्क है आपको वो चीजें याद रखना है। देन आफ्टर आपको सिंपली चले जाना है बाइबिट एक्सचेंज पे, और यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस में आपको सेम एड्रेस यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस में डाल देना है। देन आफ्टर नेटवर्क में आपको BEP20 पे सेलेक्ट कर देना है। BEP20 पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपने 10 USDT को विड्रॉल करना है, तो हम 10 USDT यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा अमाउंट 10 USDT है, तो मैं यहाँ पे 10 USDT को सेलेक्ट कर लिए। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा फीस दिखा रहा है, विड्रॉल फीस 1.3 USDT है, लगभग 100 रुपए के आसपास है, तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट नहीं है। तो सिंपली हमें ये चीज करने के बाद हमें विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा फंड पासवर्ड लगा हुआ है। हो सकता है आप लोग में OTP का ऑप्शन आ रहा, तो आप लोग को सिंपली OTP डाल के या फिर ऑथेंटिकेटर कोड्स को डाल के वेरीफाई कर लेना। तो मैं इसको अभी वेरीफाई कर लेता हूं। दोनों कोड्स को डालने के बाद यहाँ पे मेरा विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो सिंपली हम विड्रॉल हिस्ट्री पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अंडर रिव्यू में है। अभी रिव्यू होने के बाद ये डायरेक्टली हमारे दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे हम आके वेट कर लेंगे डिपॉजिट होने का। अभी मेरे अकाउंट में टोटल करंट अमाउंट दिखा रहा है 4170 रुपए के आसपास, और यहाँ मेरी ये होल्डिंग सब USDT नहीं है। सो लेट्स वेट। अभी हम इंतजार कर लेते हैं USDT के यहाँ पे रिसीव होने का। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा विड्रॉल कंप्लीटेड हो चुका है। तो अभी हम चल के अपने CoinDCX वॉलेट पे चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा वहां पे USDT रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंड्स के सेक्शन में इंडियन रुपीज 56 रुपीज थे मेरे ऑलरेडी थे, और यहाँ पे USDT मेरा जो है 10 USDT यहाँ पे मेरा आ चुका है। लाइक फीस कट के 9.5 USDT यहाँ पे मेरा रिसीव हो चुका है। यहाँ पे इस पे क्लिक करके हम लोग टाइमिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्रिएटेड टाइम दिखा रहा है 1:58 के आसपास, और ये अपडेटेड टाइम में 1:59 के आसपास। तो लगभग 1 से 2 मिनट लगा है। हो सकता है आप लोगों के साथ 6 से 8 घंटे भी लग जाए। तो आप लोग को इसमें कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो फंड आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, ये तो हो गया डिपॉजिट होने का कि अभी हमारा USDT इस पे डिपॉजिट हो चुका है। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अभी तक तो ये जो भी हमारा क्रिप्टो था वो बैंक अकाउंट में गया नहीं। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपली हमें जाना है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जाने के बाद जैसा कि अभी तक मेरे होल्डिंग्स पे पेपे थे, बॉन्ग था, फ्लोकी इनू था, बिटकॉइन था, डेफी था। अभी यहाँ पे मुझे टीथर USDT भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हम इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाई और सेल। हम सिंपली सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद हम अपने यहाँ पे USDT को डाल लेंगे। 9.5 USDT मेरा यहाँ पे रिसीव हुआ था, तो हम उसको डाल लेते हैं। करने के बाद सिंपली हम स्वाइप टू सेल पे स्वाइप कर देंगे। तो ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे USDT सेल हो चुका है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 87.11 पैसे। तो सिंपली इस पे डन पे क्लिक कर देंगे। अभी हम होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंड वाले सेक्शन में 871 रुपीज हो चुके हैं हमारे इंडियन रुपीज में, मीन्स 871 रुपीज है हमारे। और यहाँ पे USDT 0 हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने अपना USDT सेल कर दिया है। तो अभी बात आता है, आप लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि इंडियन एक्सचेंज मतलब 30% टैक्स, 1% TDS, फीस, ये सब चीजें आ रही होंगी आप लोग के दिमाग में। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पे सिर्फ और सिर्फ 1% का TDS कटेगा। इस पे कोई भी 30% का टैक्स नहीं है। अगर इनकेस अगर आप लोग को कोई डाउट हो या फिर अगर आप लोग को डर हो तो मैं इस वीडियो के नीचे आप लोग को एक लिंक दे दूंगा, आप लोग उस पर जाके पढ़ सकते हैं।
इस पे क्रिप्टो ट्रांसफर करने पे कोई भी फीस नहीं है। इनकेस अगर आप लोग अपने क्रिप्टो को सेल करेंगे तो उस पर आपको 1% टीडीएस देना है, जो कि मेरा यहाँ पे टीडीएस 1% का लगा हुआ है। देन अभी बात आता है कि विड्रॉ कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया इंडियन रुपीज में कन्वर्ट। यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। पहला स्टेप हो गया हम लोगों ने अपनी यूएसडीटी को ट्रांसफर किया CoinDCX पर। दूसरा हो गया हम लोगों ने उसको सेल करके इंडियन रुपीज में से कन्वर्ट किया। अभी आप थर्ड स्टेप आता है कि हम अपने इंडियन रुपीज को कैसे अपने बैंक अकाउंट में लेंगे। तो सिंपली हमें फंड पे क्लिक करना है। फंड पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें विड्रॉल INR पे क्लिक करना है। अभी विड्रॉल INR पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से एंटर अमाउंट डालना है, मतलब अपने अमाउंट को डालना है, कितना रुपीज हम लोग विड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज कि मैं 850 रुपीज को अपने विड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट हम लोग को 100 रुपए विड्रॉ करना है। तो सिंपली हम यहाँ से 850 रुपीज डाल लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू टू विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू टू विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमें एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आएगा, जो कि यहाँ पे मेरे पे आया है और वो वेरीफाई भी ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ चुका है, वी विल नोटिफाई यू व्हेन द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे ही अभी हम लोगों ने जस्ट विड्रॉ किया और ये 850 रुपीज मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली आ गया 1 मिनट के अंदर अंदर। इनकेस अगर आप लोग में नहीं आता है तो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है योर बैंक माइट टेक मैक्सिमम अप टू 72 वर्किंग आवर्स टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट। सिंपली इस पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के साथ 72 आवर्स लग जाए या फिर कुछ समय लग जाए, तो उसमें आपको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड फंड आपके अकाउंट में ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। सो आप लोगों को इस चीज के निश्चिंत रहना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे अकाउंट में 850 रुपीज क्रेडिट हो चुका है। सो इन प्रोसेस को फॉलो करके आप सिंपली किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज से अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं इंडियन एक्सचेंज पर। सपोज कि मैंने यहाँ पे बाइबिट से दिखाया, आप लोग बाइनेंस सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने फंड को पहले तो ट्रांसफर करेंगे किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर। मैं CoinDCX यूज करता हूँ तो मैंने CoinDCX पे किया। अगर आप लोग WazirX यूज करते हो तो आप लोग उस पर कर सकते हैं, या फिर आप CoinSwitch कुबेर यूज करते हैं तो आप लोग उस पर भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज से अपने फंड को ट्रांसफर करना है इंडियन एक्सचेंज पे। इंडियन एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने के बाद उसको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में। देन आफ्टर उसको सेल करके आपको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लेना है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेल करके हम डायरेक्टली अपने फंड को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग को कोई भी इशू फेस करने को मिल रही हो या फिर अगर आप लोग कोई भी परेशानी हो रही हो तो सिंपली आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करके वहां पे अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं या फिर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे और भी कंटेंट्स के लिए जो कि बेस्ड होते हैं क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।